रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्त्रात्मा भक्तिप्रेषरघुपुङ्गवरामे कामादिदोषरहितं कुर्मान् संचरामदूतम् अतुलितबलधाम धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर मास। ओम होम मरकट बदन पर्याप्त मात्रा कपियंत अंजनी सुता, रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम, महा पवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम भवि। गुरु पर्व श्रावण पड़े और पड़ जाए श्रवण नक्षत्र, श्रवण भक्त हनुमान है यत्र तत्र सर्वत्र। अतुलित बल के धाम है महावीर हनुमान, और राम कथा को श्रवण करे अतुलित बल के धाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपीश तिहु लोक उजागर। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि उमा जी, मनुष्य तो मनुष्य होता है, श्रावण मास में भक्ति मनुष्य भी करते हैं, भक्त भी करते हैं, देवता भी करते हैं, और 33 करोड़ देवताओं में और जगत गुरुओं का ध्यान करते हैं, उनके चरणों में लीन रहते हैं। लेकिन एक ही वानर है कपिराजा अंजनी सुत, और परम प्रकाशा शंकर सुवन केशरी नंदन, और राम चरण में नित करे वंदन। ऐसा वानर देखा नहीं और श्रवण भक्त कहलाए। नाम अंजनी सुत है और पवन पुत्र प्रगटाए। वानर जाति में भी हमने श्रवण भक्ति करते हुए अंजनी के लाल को देखा। आज श्रवण नक्षत्र है, और क्या कहूं गौरव गान कथा, हनुमान ही उसे सुनाते हैं। और सावन का जब पड़े दूसरा दिन और श्रवण नक्षत्र प्रगटाते हैं, तो श्रवण भक्त हनुमान है उनका करें गुणगान। सारे भक्त सब धरे रह गए और एक पवन सुत जान। उस वानर के आगे, उसकी श्रवण भक्ति के आगे पूरे त्रिलोक के भक्त धरे के धरे रह गए। वह इतना एकादश रुद्र हमारा, और रामचंद्र को वानर प्यारा, और रामदास बन गए हनुमंता।
और सर्वशक्ति व्यापक सुर संता। संतों में सर्व शिरोमणि, वानरों में सर्वश्रेष्ठ, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ श्रवण भक्त यदि कोई है तो अंजनी के लाल हनुमान जी मेरा ही 11वां रुद्र है। मैं ही मेरी कथा करूं और मैं करूं मेरा गुणगान, और श्रवण नक्षत्र सावन पड़े तो गाता वेद पुराण। न वेद जाने न पुराण जाने न 6 शास्त्र को वह जानता है, केवल जाने वह राम नाम और राम चरण पहचानता है। तो राम चरण अनुरागी बनकर और चरित्र सुने तमाम, या तो उमा आप सुनती हो या सुने महावीर हनुमान। आसन देऊं प्रेम का बैठो पवन कुमार, राम कथा वर्णन करूं सुनिए पवन कुमार। तो ये जो पवन है ये चारों युगों में प्रवाहमान रहती है। ये हनुमान जी का ही स्वरूप है। इसे प्राण वायु कहते हैं। और वायु धारणा गुरु पूर्णिमा पर इस प्राण वायु का ही परीक्षण किया जाता है। तो जिस भक्त में ये प्राण वायु प्रवाहमान हो जाती है उसका जीवन बदल जाता है और भगवान की भक्ति करने में उसका मन लग जाता है। इसे वायु धारणा कहते हैं। तो श्रवण नक्षत्र में वायु धारणा और खुद शंकर भी करते हैं, और पवन चले जिस और राम जी उधर उधर ही पग धरते हैं। तो जिधर जिधर पवन चलती है भगवान राम के चरण भी उस पवन के साथ साथ उधर उधर पड़ने लग जाते हैं। इस श्रावण मास की शक्ति हनुमान जी के पास है, जो अतुलित बल के धाम हैं और जिनका गुणगान भगवान शंकर कलयुग में भी कर रहे हैं। क्योंकि कलयुग में पवन चले ही जिधर उस ओर ही बरखा होती है, और भक्ति करे भगवान की गर कोई भक्त तो ईश्वर शक्ति वहां होती है। तो ईश्वर शक्ति प्रकट करो और करो हरि गुणगान हनुमान की शक्ति से, और चलते हैं भगवान। ये अतुलित बल धाम, 4 धाम के बाद ये 5वां धाम है अतुलित बल धाम। सारे धाम उसमें ही रहे वह अतुलित धाम बन जाता है, और प्राण वायु उसके वो कहते वो सारा संसार चलाता है। लोग कहते हैं कि भगवान इस संसार को चलाते हैं, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि इस संसार को चलाने में प्राण वायु की जरूरत पड़ती है, और नारायण की कृपा से इसे हनुमान चलाते। तो चारों युगों में इस सृष्टि को और जीवन देते हनुमान, प्राण वायु में सदा विराजित महावीर हनुमान। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो सारे ऋषि एक तरफ रह गए, सारे ब्रह्मवेता एक तरफ रह गए, सारे संत एक तरफ रह गए, सारे भक्त एक तरफ रह गए, तीनों जगत गुरु एक तरफ रह गए, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर ज्ञान के सागर हनुमान जी हैं, वानर रूप में हैं। तो 7.25 अरब कलयुग में मानव और जगत गुरु सब धरे रहे, और हनुमान ही चैतन्य यहाँ पर और ज्ञान के सागर बने हुए। तो तुलसी हनुमान चालीसा में सबसे पहले लिखा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जिस अतुलित बल धाम के अंदर जो 5वां धाम है भारत में, ज्ञान और गुणों का सागर है, तो उनमें ज्ञान किसका है और गुण किसके हैं? तो ज्ञान रूप शिव का ही जानो,
एकादशवां रुद्र उन्हें मानो, और गुणवान वो इतने प्यारे हैं कि राम चरण के दास बने। और राम नाम का अमृत पीकर अतुलित बल के धाम बने। तो ज्ञान तो खुद वह शिव बने, और गुण है राम समान। और सागर बन गए भक्ति का महावीर हनुमान। तो श्रवण भक्ति को श्रवण करने वाले हनुमान जी महाराज ज्ञान और गुण के सागर हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तीनों लोकों में जिनका प्रकाश रहता है, जो राम के चरणों के दास हैं और राम जी के खास हैं और ज्ञान और गुणों के सागर हैं। तो ज्ञान और गुण का सागर हर आत्मा को बनना चाहिए। अतुलित बलधाम से शिक्षा लेकर के हनुमान जी की शरण में कलयुग में जाना चाहिए, क्योंकि कलयुग में यदि कोई देवता प्रत्यक्ष में फल देता है, श्रावण मास में भी यदि जिसकी शक्ति चैतन्य रहती है, जो हरियाली का ही स्वरूप है और जो प्राणवायु का स्वरूप है, और जो सारे संसार को जीवित रखने के अंदर अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, वह शक्ति, वह रूप, वह सिद्धि, वो महाशक्ति, वो बालक हनुमान है। चकित भई उमा महारानी, जब सुनी शिव मुख से हनुमान कहानी। धन्य धन्य हनुमान तू, मुझसे भी बड़े कहाय। शिव चरित्र को मैं सुनती हूं, और नाम उमा मेरा माय। और राम चरित्रों का श्रवण आप करते हैं। और आज श्रवण नक्षत्र, तो श्रवण नक्षत्र में हनुमान जपे, या शिव का नाम कोई जपता हो, और सावन में भक्ति करे बजरंग तो अतुलित बल वह रखता हो। उतनी शक्ति भरपूर मिले, शिव की शक्ति मिल जाती है। हनुमान कृपा जब मिल जावे, तो राम के दर्श दिखाती है। तो हनुमान जी की कृपा के बिना न ये जीवन चल सकता, न भगवान राम के दर्शन हो सकते, न शिव कल्याण और कृपा कर सकते। तो सबसे पहले श्रावण मास में पवन पुत्र हनुमंत भवानी, और अतुलित बल अतुलित अनुगामी। अंजनी सुत है पवन सुत नामा, और देखो शक्ति रूप भगवाना। हाथ गदा और गुरज घुमावे, दानवता संगार दिखावे। लाल लंगोटी वाले बाबा, और चारों युग में चारों साबा। और काम सिंदूर रूप गतिधारी, और कंधे पर कर राम सवारी। राम लखन जिनके कंधे पर, और ऐरावण पाताल सिधाया। काल नेमि को नाश कराया, और ऐसी शक्ति रूप गतिधारा। राम मुद्रिका ले गया प्यारा, और अब अशोक वाटिका सीता दीनी। और सुरसा मुख से बार हर लीनी। मार लंकनी स्वर्ग पठावा, और विभीषण से मिल मिल गति जावा। ऐसी शक्ति रूप गति धारा, और पाषाण से सेतु बनाया। ऐसी शक्ति हनुमान की माया। ऐसी वंदना सर शक्ति रूप तन, अतुलित बल के धाम। सदा राम के सेवक हैं, और संकट मोचन मान। तो कलयुग में भी जो राम के ही संकट हटा दे, वो कलयुग में सारे भक्तों के और सारे विश्व के संकट हटाने में सक्षम है। एक ही देवता है उमा, जिनका नाम अतुलित बलधाम है, हनुमान का स्वरूप है, जिनके दर्शन करने मात्र से ही सिद्धियां तो मिल ही जाती हैं।
नाशे रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो सावन के महीने में रोगों का नाश करने के लिए पवन पुत्र अश्वना नाम की पवन चलाते हैं। जो सावन मास में वन विहार करता है, भगवान की भक्ति करता है, उसके रोग अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं, सारी पीड़ाएं नष्ट हो जाती हैं। चाहे वो देहिक पीड़ा हो, देविक पीड़ा हो या भौतिक पीड़ा हो। देहिक देविक भौतिक ताप, और राम राज काहू नहीं व्यापा। ऐसी पवन चले पुरवाई, सारे त्रय ताप हटाई। एक ही रूप हनुमान दिखावा, और जिनके गुण खुद शिव यहां गावा। भगवान शंकर अपनी भक्ति को तो भूल गए और हनुमान जी की गुणानुवाद गाने लगे। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। महाराज आप हो गुरु मेरे, और मैं तो श्रवण ये भक्त बना, और आपकी कृपा से एकादशमा रुद्र और राम चरण आशक्त बना। अंजनी का सुत केशरी का नंदन, और राम दूत हनुमान बना, और अतुलित बल का धाम बना, ये महावीर हनुमान बना। तो जब तक आपका शरीर ही स्वस्थ न हो, तब तक आप भक्ति किसकी कर सकते हो? भक्ति करने के लिए सबसे पहले और अपना स्वास्थ्य सुधारो तुम, और जब स्वास्थ्य सुधर जाए तब और राम नाम उच्चारो तुम। ये राम नाम की शक्ति है जो स्वास्थ्य स्वस्थ कर देती है, और जितने भी पाप हैं भक्तों के उनको पल भर में ध्वस्त कर देती है। तो हनुमान की शरण रहो और लेओ बजरंग नाम, या तो पढ़ो हनुमान चालीसा या पढ़ो तुम बजरंग बाण। सियावर रामचंद्र शंकर, कम हनु 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 हनुमान हटीले, बेरी मार वज्र के कीले। उठ 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 तो राम दुहाई, प्रबल शत्रु नाश कर करो सहाई। ओम चम 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 चपल चलंता, उठो उठो वीर हनुमंता। ये बजरंग बाण जो गावे, ताए कहो फिर कौन उबारे। बजरंग रक्षा करे प्राण की, सत्य शक्ति करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। बजरंग बाण पड़े गर कोई, पाप सारे उसके क्षय होई। कृपा करे उस पर हनुमंता, और बोल रहे हैं सारे संता। हनुमान जी कहने लगे मेरे से शिक्षा लो। आप गुरुओं के पास गए, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, और जीवन में उतारा एक भी नहीं। जब जीवन में उनको उतारोगे ही नहीं तो फिर ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त करो? इसलिए गुरु के दर्शन और शास्त्र पढ़ना, पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक उन संदेशों को उतारो नहीं जीवन में, तो जीवन नहीं निरखता है। जब तक गुरु कृपा होती ही नहीं और राम नहीं कोई मिलता है। और मैं तो वानर जाति में जन्म मेरा, पर राम हृदय मेरे रहता है। हे संसार वासियों, मैं तो वानर जाति में पैदा हुआ हूं, किसी गुरुकुल में मैं गया नहीं, और कोई गुरु मेरा बना नहीं, और गुरुकुल में मैं पढ़ा नहीं, और शास्त्रों का मुझको ज्ञान नहीं। फिर भी राम कृपा मुझ पर हुई, और इतनी बेसुमार मेरे हृदय में चारों युग में लगता राम दरबार। सियावर रामचंद्र शंकर। तो चारों युगों में त्रिलोक के सारे गुरुओं को
हनुमान जी से शिक्षा लेनी चाहिए। सारे शिष्यों को हनुमान जी से शिक्षा लेनी चाहिए कि जो आप लोग गुड़ के गुड़ रह गए, गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया और अभी तक आप जीवन मुक्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि गुरु में आ गई गुरूरता और शक्कर चेला जान और चींटी और मक्खी खा गई शक्कर को, नहीं मिले रे भगवान। तो शक्कर को तो चींटियां और मक्खियां खा गई, गुरु गुड़ रह गया जो पिघल गया बरसात में, सावन ऋतु में। और एक हनुमान है जो न किसी गुरुकुल में गया, न किसी गुरु के पास गया, न उसका कोई गुरु है, न कोई उसको 4 वेद शेष शास्त्र 18 पुराण का ज्ञान है। वह तो राम नाम के चरणों पर, राम जी के चरणों पर अपनी आसक्ति रखता है। वानर रूप ध्यान लगाया, राम चरण को ज्ञान बनाया, राम चरण का दास बनाया और देखो राम दरबार लगाया। तो राम जी मेरे वशीभूत हैं, जिसको चाहूं दर्शन करवा दूं। 4 युगों की शक्ति है और अष्ट सिद्धि नवनिधि सदा और मेरे कंधे पे रहती है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि भी मैं ही दे सकता हूं और आज तक मैं किसी का गुरु नहीं बना। हनुमान जी यदि किसी के गुरु बने हो तो कोई बताए। तो जब मैं गुरु ही नहीं बना फिर भी सब कुछ दे सकता हूं और राम नाम का दर्शन करा दूं मैं, अमृत सब में भर सकता हूं और सारी शक्ति मुझ में होती, अष्ट सिद्धि नवनिधि में ही दे सकता हूं और मुझ में राम में फर्क नहीं, पर मैं तो सेवक ही रहता हूं। तो अतुलित बल होकर भी मेरा घमंड मैंने स्वयं समाप्त कर लिया, क्योंकि मैं राम जी के चरणों का दास बन गया। अब दास में क्या घमंड, घमंड हो तो राजा में हो और राजा राम मेरे गुरु बने और माता पिता बंधु मित्र और सारी शक्ति श्री राम बने। उनका मैं दास कहता हूं, अतुलित बल में हो जाता हूं और अष्ट सिद्धि और नवनिधि 4 युग में मैं ही लुटाता हूं। और मैं तो वानर जाति हूं, मेरा कोई वर्ण धर्म नहीं, मैं तो श्री राम की ध्वजाओं को 4 युग में लहराता हूं। दानवता पर मेरी गदा चले, दानवता देख न पाता हूं। 4 युग में प्रगटे जब अधर्म की बेलाएं, तो उसको मैं ही हटाता हूं। अब ये परहित के काम है, मैंने मेरे लिए तो कुछ नहीं किया। न मेरे पास मेरा कोई मकान है, न मेरी कोई धर्म पत्नी है, न मेरे पास पहनने के कपड़े हैं। मैं तो वृक्षों के ऊपर ही भ्रमण करता हूं और यह देखता रहता हूं कि मेरे इष्ट देव भगवान राम को कोई कष्ट तो नहीं है, उनको कहीं आना जाना तो नहीं पड़ रहा। तो वो सारे काम में ही करता और राम को उठने नहीं देता हूं। जब राम इशारा करते हैं तो सारे काम मैं करता हूं। त्रेता में जब हुआ रामा अवतार तो सारे राम काज बिन मोह कहां विश्राम। तो राम काज कीने बिनु मोही कहां विश्राम, ये मेरा संकल्प है। इसलिए मैं जगत गुरु ना होकर भी जगत गुरुओं से बड़ा हूं, अपनी कथा खुद सुना रहा हूं। तो आप लोगों का, समस्त गुरुओं का, समस्त शिष्यों का, समस्त भक्तों का क्या संकल्प होना चाहिए कि राम काज कीने बिनु मोई कहां विश्राम। मतलब मैं विश्राम जब करूंगा जब राम काज पूरा हो जाएगा। तो राम काज 4 युगों में कभी पूरा होता ही नहीं है। इसलिए सिया राम मैं जगत को और सभी बनाओ तो, और कोई नहीं विश्राम करो जब तक जीवन होए। तो राम नाम जपते रहो, करो राम के काम,
सावन मास श्रवण नक्षत्र में और राम जपो करो ध्यान। तो सावन का मास चल रहा हो, श्रवण नक्षत्र चल रहा हो, सावन का दूसरा दिन, 4 वेद पुराण 6 शास्त्र सब गुरु शिष्य सब धरे रहे और गदा उठाकर चरणों में श्री राम के हनुमत खड़े रहे। तो इतनी शक्ति अपने अंदर बिना गुरु के पैदा करना होगा और सिया राम में इस भारत को जगत गुरु बनाना होगा। तो जिस दिन भारत बने जगत गुरु इस कलयुग के माए, उस दिन समझो गुरु कृपा और इस भारत पर हो जाए, वरना सारे गुरु बेकार हैं और करें शिष्य लेन देन, लेकिन नयन में नहीं उनके राम है और देने को नहीं कछु देन। न देने को उन गुरुओं के पास कुछ है, न लेने को राम का नाम है, तो फिर वो गुरु क्या दे सकते। तो जाओ भारत के सारे जगत गुरुओं, हनुमान जी से शिक्षा लो, जिसे भगवान शंकर उमा जी को बता रहे हैं, और इस भारत को पहले जगत गुरु बनाओ। बाद में गुरु चेला प्रसंग शुरू करेंगे, बाद में भारत में राम राज्य तो बाद में आएगा, पहले जगत गुरु तो बन जाए। तो जगत गुरु जिस दिन भारत बने उस दिन राम राज आ जावेगा और पवन चलेगी पुरवाई और त्रेताप स्वयं हट जावेगा। तो सावन का ये दूसरा दिन है और श्रवण नक्षत्र गति जान, हनुमान की कथा को दिया कलयुग में दान। ये प्रसंग जो भी सुने हनुमान प्रसंग और कलयुग के भक्तों पर चढ़ते राम नाम के रंग। राम नाम जब चढ़ जावे तो नशा उतर नहीं पाए, शिव जी पे उतरा नहीं और महादेव कहला। भगवान शंकर के ऊपर सबसे ज्यादा नशा है तो न किसी भांग का है, न किसी धतूरे का है, न किसी गांजे का है उमा मेरे ऊपर नशा है तो राम नाम का है, और ये नशा उतरता ही नहीं है। तो है गुरुओं, कलयुग के गुरुओं और शिष्यों, नशा चढ़ाना हो तो राम का चढ़ाओ। या तो ये नशा मैंने अपने ऊपर चढ़ाया या मेरा ही एकादशवां रुद्र हनुमान ने चढ़ाया, और चारों युगों में ये नशा आज तक उतरा ही नहीं। तो बस आप सब भारत वालों 1.25 अरब और राम नाम का नशा करो और काम वासना में भैया चारों युग में मत फंसा करो। घर फंस जाओ चढ़ जाए नशा, ये काम क्रोध मद लोभ बने तो सांप के डंक जैसा मानो और जहर दुगना दुगना चढ़े। तो सारे मृत्यु लोक में चढ़ गए नशे तमाम, 8 तरह के मद के नशे और बिगड़ गए सब काम। गुरु चेला बताए नहीं, सब पे चढ़े नशा जाए। 8 राज मद प्रबल हैं, इनको हनुमान हटाए। या तो शिव जी हटाते हैं इसको या हनुमान हटाते। कलयुग के सारे गुरु अक्षम है हटाने में, हटे नहीं और उन पर भी चढ़े। सब ज्ञान बिगड़ जब जाता है, 84 लाख योनि में गुरु चेला भटके और दुख पाता है। तो बैतरणी के पार करे और राम शिव हनुमान, और कलयुग में करते रहो और राम नाम का ध्यान। यह हनुमान वाणी भगवान शंकर ने श्रावण के दूसरे दिन श्रवण नक्षत्र में सुनाई। इस प्रसंग को सुनने से भक्तों में शक्ति प्राप्त होती है, गुरुत्वाकर्षण होने से गुरु तत्व प्राप्त होता है और मंगल होकर के पापों का विध्वंस करती है ये कथा, और मंगलमय होकर के राम और शिव और हनुमान के दर्शन करा करके उनकी कृपा को प्रदान करवाने वाली ये कथा श्रावण मास का दूसरा अध्याय वाणी ने संपन्न किया। बोलो जय सिया राम, जय हनुमान, जय शिव शक्ति, जय वाणी ब्रह्मांड।